राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सावधान रामचंद्र महाराज की जय। आज 21 जून का दिन है और दो तरीक़ों से बड़ा महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं कि पिछले 9 साल से 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा। उस पर हमने अपनी तरफ से चर्चा कर दी, लेकिन एक विषय रह गया था जो 21 जून के बारे में बताना था। तो इससे पहले कि मैं आपको 21 जून के बारे में 2 शब्द बताना चाहूँ, मैं एक प्रार्थना हमने जो कभी बचपन में पढ़ते थे अपने स्कूल क्लास में, तो उसमें एक प्रार्थना सुनाई जाती थी। आप लोगों ने सुनी होगी, हो सकता है कभी कभी गाया भी हो, तो इसको आप बड़ा गौर से सुनिए क्या था वो प्रार्थना क्या थी। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है किरत तुम्हारी, बनकर चाके चांदनी धवल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जगमग जग तुम कर देना, मेरे जीवन के पथ पर कुछ किरणें बिखरा देना। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बन कर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है किरत तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जगमग जग तुम कर देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें बिखरा देना। ये सूर्य की उपासना के संबंध में एक प्रार्थना किसी महाकवि ने जरूर लिखा होगा, हमें तो नाम नहीं मालूम, लेकिन ये हमारे यहाँ छठे सातवें दर्जे में रटाया जाता था, पढ़ाया जाता था। ये बात होगी सन 64-65 की है, तो हम कभी छठे सातवें दर्जे में पढ़ते थे, तब की बात है। पढ़ते पढ़ते हम लोग विज्ञान के, मैं विज्ञान का छात्र हूँ, और आखिर में हम लोग जब आए तो ये हुआ कि भाई विज्ञान से संबंधित बहुत सी बातें, जैसे हमने लाइट पढ़ा, साउंड पढ़ा, प्रकाश के बारे में पढ़े, और मैग्नेट पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, और तमाम जितने भी है केमिस्ट्री की चीज़ें, कार्बनिक अकार्बनिक, इस तरह से सारा हमारा व्यक्तिगत तौर पर हमारा साइंस से संबंधित जुड़ा हुआ मेरा विद्यार्थी जीवन रहा। बाद में हम आउटसाइड में आए, बहुत एक भी मजबूरी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइट के अंदर एक खास बात ये बताते थे कि भाई वो भगवान सूर्य, अब हम इसको विज्ञान से अध्यात्म की तरफ जोड़ना चाहते हैं, यही मेरा मूल उद्देश्य है, अदरवाइज मैं न कहता। तो वास्तव में हमारे जो सूर्य नारायण हैं, वो वैसे तो कहा जाता है कि एक जगह पर स्थिर हैं, और उनके चारों ओर सारे ग्रह जो हैं, 8 ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, अपनी अपनी कक्षा में लगा रहे हैं, और वो कहीं ना आते हैं ना कहीं जाते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी कहता है पुराणों का कि वो अपने रथ पर सवार होते हैं, उनके रथ पर 9 घोड़े हैं, सॉरी बड़ी 7 घोड़े हैं, और 7 घोड़ों पर से वो रथ उनका जोता जाता है, जिस पर वो चलते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जिस वक्त वो मलमास लग जाता है, मलमास या खरमास लग जाता है, तो खरमास के बीच में उनका घोड़ा जो है वो पानी पीने के लिए चला जाता है, तो उसमें वो गधे जोड़ दिए जाते हैं, ऐसा लगा खर मैंने गधा। तो उसके बाद ये जाड़ा के महीने की बात होती है, लेकिन मैं उधर की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। तो सूर्य के प्रकाश में 7 प्रकार के रंग निकलते हैं। हमारे विज्ञान में बताया गया कि उसको हम लोग अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का हिंदी रूपांतर है वर्णपट। वर्ण माने रंग, वर्ण माने चुनना। तो रंगों का पट, रंगों का परतें, परत दर परत मिलाकर के 7 परतें हैं, 7 परतों को साथ साथ वो वर्णपट बन जाता है, तो उसको वो स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। और स्पेशली इस स्पेक्ट्रम को देखने के लिए हमारे यहाँ एक प्रिज्म नाम का शीशे का बना हुआ होता है, जो त्रिकोणात्मक होता है। उसके थ्रू हम लोग किरणों को प्रकाशित आते थे होते, तो उसमें एक बड़ी खास बात बताई जाती थी। सुन लीजिए जो विज्ञान के छात्र हैं, खासतौर से अभी मैं अपने अध्यात्म पर आएगा, जो मेरा आज का विषय है, कि जब आपाती किरण प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर पड़ती है, तो वो क्या होता है कि अवलंब से पहले तो जब अंदर प्रवेश करती है तो अवलंब की तरफ मुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, जब आने वाली आपाती किरण उसके पटल पर पड़ती है, तो अंदर जाते समय वो
अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। और जब वो अंदर से बाहर की तरफ निकलती है परावर्तित होकर के, तो अविलंब से दूर हो जाती है। तो अविलंब की तरफ मुड़ जाना, प्रकाश का अविलंब की तरफ मुड़ जाना, ये एक बात बताना चाहता है कि अगर ज्ञान का कोई प्रकाश है और अविलंब उसका भगवान है, और भगवान की तरफ ज्ञान मुड़ जाए, तो कितनी बड़ी बात है। हम लोगों का ज्ञान जो है वो प्रकाश के माध्यम से तो हो ही नहीं रहा। हमारा ज्ञान अज्ञानता में बदल जाता है। जब हम कभी अंदर घुसते हैं तो भी हो जाता है, मायावी जीवन हो जाता है। हम जब अपने ज्ञान को लेकर के बाहर निकलते हैं तो संसारिक मोह माया में फंस जाते हैं। नतीजा है कि जो ज्ञान का प्रकाश है वो इस विज्ञान के प्रकाश के सामने कहीं ना कहीं पर वो फेल हो जाता है। खैर, इन सब चीज़ों से अब आपको हम बताना चाहते हैं कि जो स्पेक्ट्रम, जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो प्रकाश हमारे आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम है और उसकी उत्तमता का प्रयोग है। और अब क्या है, अब भौगोलिक दृष्टि देखिए कि पूरे पूरे ब्रह्मांड में जिसको कोई बताया नहीं, कुछ बहुत से लोगों को मालूम है, अब से लोगों को मालूम नहीं, क्या पता कोई जानता नहीं जानता। भूगोल के तमाम सारे विद्यार्थी हैं जो PhD कर रहे हैं, पढ़ के चले जाते हैं। सच्चाई ये है कि सूर्य की 4 अवस्थाएं होती हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो चार स्थिति आती है। तो पहले तो आपका आएगा 23 मार्च की स्थिति होगी। उसके बाद फिर वो 21 जून होगा, फिर वो 21 सितंबर होगा, फिर वो 23 दिसंबर होगा। तो 21 दिसंबर को 23 मार्च की स्थिति जो होती है, उसमें क्या क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं 23 मार्च को। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, मतलब 14 घंटे का दिन, 10 घंटे की रात होती है। 21 जून की बात बता रहा हूँ। ये हमेशा युग से चला आ रहा, कोई आज की बात नहीं है, लेकिन किसी ने को बताया कभी नहीं। और 21 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। फिर धीरे धीरे दिन का घटना कम होता है और एक स्थिति आती है कि 23 दिसंबर को 10 घंटे का दिन और 14 घंटे की रात हो जाती है। तो आपने देख लिया कि 14 घंटे की रात हो जाती है। और ये 14 घंटे की रात किस तरह से होती है कि जैसे दिन बड़ा हुआ और दिन छोटा हुआ, और इस प्रकार दिन सबसे बड़ा हुआ। और उसके बाद ये तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 14 घंटे का दिन। और उस दिन जो है सूर्य हमारे सिर पर होता है, हमारे सिर के ऊपर होता है, बिल्कुल उसी सिर के ऊपर रहता है, और उसकी ज़बरदस्त प्रकाश हमारे जीवन पर पड़ता है। अब इस बात को देखिए कि भूगोल में कितने लोगों को इस बात मालूम है। बहुत कम लोग इस चीज़ को चर्चा करते होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, भौगोलिक पर्यावरण के हिसाब से सच्चाई यही है कि हमारा जो सूर्य है वो चले और चाहे न चले, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि 21 जून को जो सूर्य का प्रकाश हमारे सिर पर सीधा पड़ता है, तो उससे परिवर्तन क्या आता है, बस यही है। अब इसको हम अध्यात्म की तरफ ले जा रहे हैं, आप अगर कहीं पर बल्ब जहाँ जलता हो, या कोई बल्ब ज़्यादा इस पर फिट रहेगा कि अगर बल्ब आपके सिर पर जल रहा, तो आप खड़े होकर के आप देखेंगे कि आपकी परछाई जो है, आपकी परछाई पैरों के नीचे होगी। आपका पूरा शरीर चाहे 6 फीट का हो, चाहे 7 फीट का हो, चाहे 5 फीट का हो, चाहे 4 फीट का हो, कोई लेना देना नहीं। आपके सिर पर पड़ने वाला जो सूर्य का प्रकाश है या बल्ब का जो प्रकाश है, उससे जो परछाई बन रही है, परछाई आपके पैरों के नीचे होती है, अर्थात आपकी परछाई शून्य हो जाती है, परछाई होती नहीं। तो जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश से या बल्ब के प्रकाश से हम दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे परछाई बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उसकी मतलब प्रतिबिंब छाया बढ़ती है। तो घर अगर आगे जा रहे हैं तो पीछे की तरफ परछाई बढ़ेगी, और अगर आगे की तरफ बढ़े हैं तो भी कुछ ना कुछ उसका परिवर्तन आता चला जाएगा, क्योंकि आगे जैसे बढ़ेंगे तो हमारा जो प्रकाश है वो फिर पीछे चला जाएगा। और हम जब पीछे हो रहे हैं तो दिखाई ही पड़ेगा निश्चित रूप से। हम पीछे हटते जाएंगे तो हमारे चेहरे का जो फेस है वो आगे की तरफ लंबा दिखाई पड़ेगा। हम सूरज बल्ब की तरफ आ रहे हैं तो हमारी परछाई पीछे की तरफ तो नहीं आएगी, आगे की तरफ दिखाई पड़ती है, कैसा है। इसको आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके कभी देख लीजिएगा। तो इस बात को रामायण में एक बात लिखी हुई है जो मैं अध्यात्म के रूप में बताना चाहता हूँ, जो इस पर चर्चा हम कभी करेंगे। लेकिन आज हम एक अर्धाली, जो रामचरितमानस की चौपाई का सिर्फ अर्धाली वर्णन कर जाता आधा, कि भगवान वो कई ने उनको राजा दशरथ को कह दिया है कि 2 वरदान दीजिए, चाहे आप जिए चाहे मर जाएं, नहीं तो हम सुबह आत्महत्या कर लेंगे। उसमें लिखा हुआ कि प्रात होत मुनि बेश धर जो न राम बन जाए, प्रात होत मुनि बेश धर जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर अबजस, ये उन्होंने कह दिया। तो भगवान हनुमान महाराज दशरथ जो हैं वो बहुत ही तकलीफ में हुए, आखिरकार मूर्छित हो गए और सब कुछ हुआ।
तो वहाँ पर एक चौपाई लिखी हुई है जिसको मैं आज की तारीख में बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि निज प्रतिबिंब बरक कही जाई, निज प्रतिबिंब बरक कही जाई, जान न जाई नारीगत पाई। तो अब ये बता रहे हैं कि आपकी शरीर की परछाई एक बार आपके हाथ में, आपकी गिरफ्त में आ सकता है, लेकिन नारी की गति को, नारी की मति को, नारी की चाल को, नारी की समझदारी को, नारी की सोच को, नारी की गतिविधियों को संसार में कोई समझ नहीं सकता। तो अब हम इस नारी को यहाँ पर नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारा मूलभूत उद्देश्य जो है बिगड़ जाएगा। तो अब सच्चाई क्या है कि निज प्रतिबिंब बरक को कही जाए, आपका प्रतिबिंब एक बार पकड़ा जा सकता है। मतलब परछाई जो है वो अज्ञानता का प्रतीक है। संसार में अज्ञानता का प्रतीक जो है परछाई है। और आपने देखा होगा कई बार ये कहा जाता है कि स्त्री जो होती है वो अपने पति की परछाई होती है, परछाई बनकर सीधे पीछे पीछे चलती है, पीछे पीछे चलती है, और पीछे पीछे चल करके मतलब ब्रह्म के पीछा करती है। गोस्वामी ने एक झांकी खींची है रामचरितमानस के अयोध्याकांड के अंदर, कि वो कह रहे हैं कि राम जानकी और लक्ष्मण जी जब जंगल जा रहे हैं तो उनकी स्वरूप कैसा दिखाई पड़ा। राम लखन सिय सोहत ऐसे, राम लखन सिय सोहत ऐसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। भगवान राम ब्रह्म है, जीव के रूप में लक्ष्मण जी हैं, माया के रूप में जानकी जी हैं। तो जानकी जी किसका पीछा कर रही हैं? ब्रह्म का पीछा कर रही हैं। और माया का पीछा कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। अर्थात राम आगे हैं, बीच में सीता जी हैं, और सीता जी के ठीक पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि राम लखन सिय सोहत ऐसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो भगवान की परछाई सीता जी चली जा रही हैं और ठीक पीछे चल रहे हैं। आगे परछाई तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और उस परछाई का पीछा कौन कर रहा? हमारा जीव, हराली शाम जैसा जीव, संसार जैसा जीव उसका पीछा कर रहा। तो उन्होंने कहा एक बार पकड़ा जा सकता है, अर्थात उसको पकड़ करके बहिष्कृत किया जा सकता है, उसके पीछे उससे अलग थलग हो जा सकता है, या उसका बहिष्कार किया जा सकता है। तो गोस्वामी ने लिखा कि लखाना चलाई पुनि दाएं बाएं। उन्होंने कहा भाई तो ब्रह्म से तो जीव का मुलाकात हो नहीं सकती। जब यही रात दिन चलता रहेगा, माया है, माया के पीछे हम करते रहेंगे, तो भगवान से कैसे मुलाकात होगी। तो वो उन्होंने कहा कि वो कभी राम के दाएँ हो जाते, कभी राम के बाएँ हो जाते, तो लखन चलाई पुनि दाएँ बाएँ। तो तात्पर्य यह है कि हमारे आपके जीवन में परछाई बनकर अज्ञानता का कोई चीज़ ऐसी आती है, कालिमा आती है, अंधकारपूर्ण अज्ञानता आती है, तो हमें चाहिए कि हम प्रकाश की तरफ जाएं। प्रकाश चाहे मुझे दाएं तरफ मिले और चाहे प्रकाश मुझे बाएं तरफ मिले। अब इससे भी दूर हट कर देखिए कि क्या सच्चाई क्या है कि जिस समय प्रकाश जिससे आया तो आपके शरीर पर उसका पूरा प्रकाश पड़ रहा, और प्रकाश को देख करके आपके मस्तिष्क में कभी ब्रह्मांड में बहुत तीव्रता आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि परछाई को अपनी परछाई को निज प्रतिबिंब बरक मही जाई, अपनी परछाई को एक बार पकड़ा जा सकता, मतलब अपनी अज्ञानता को एक बार चेकआउट किया जा सकता, एक बार देखा जा सकता है, एक बार निगरानी की जा सकती है, एक बार उस पर हम लोग पूरी तरह से उंगली उठा सकते हैं। लेकिन नारी की गति के बारे में नहीं समझा जा सकता। ये लेकिन को बिल्कुल हमने हटा दिया। तो हम बताना चाहते हैं, एक बार ऐसा हुआ, एक छोटी सी घटना मेरे जीवन में याद आई कि मैं उस वक्त सन 68-69 की बात है, 69 की बात है कि मैं अपने प्रेस में काम करता था, और मेरी ड्यूटी नाइट में रात में 8 से 2 होती थी। तो मैं नाइट ड्यूटी करके वापस लौट रहा था, जाड़े का बिल्कुल महीना था, जनवरी का, भीषण जनवरी जाड़ा था, सब ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, नाक से मुंह से पानी बह रहा था, कान से सुनाई नहीं पड़ा था भर। लेकिन मैं चादर भी ओढ़े था और साथ साथ कोट भी पहने, सब कुछ पहने था। लेकिन रात में ठीक 2 बजे थे, 2 से ढाई का समय था, और मैं चल के दस रहा हूँ। आपने अगर लखनऊ में रहते हैं तो केसरबाग चौराहे से लेकर के आप नावेल्टी की तरफ चलिए, या हुसैनगंज वाली सड़क पर चलिए, उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ। तो मुझे जैसे ही मैं आनंद सनी में, जो आज का नाम उसका कुछ और बदल गया है, तो उसके आगे जब मैं बढ़ा तो मुझे क्या हुआ कि मुझे दूर से एक ऐसी आकृति दिखाई पड़ी, जो बहुत ही ये तो सिर से लेकर के वो नीचे तक बिल्कुल उसका ढका हुआ और फहराता हुआ ऐसे चला आ रहा। और मैं देख करके तो बहुत डर गया। मैंने कहा भाई मेरी उम्र भी उस वक्त भाई ज़्यादा 17-18 साल की मेरी उम्र थी, और मैं यही सोच रहा था कि भाई अब तो मरना निश्चित है। पता नहीं कौन सा भयंकर आदमी सिर पर इतना भारी उसका दिखाई पड़ रहा, और फहराता चला आ रहा, न इसका पैर दिख रहा, न हाथ दिख रहा, न मुंह दिख रहा, कुछ भी तो नहीं दिख रहा। तो लेकिन मेरे मन में आया, चलो देख तो ले, अरे भाई मरना तो एक ही बार है, हो देखते हैं।
तो वो सोचते 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 हनुमान चालीसा को पढ़ते 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 जैसे हम उसके करीब पहुँचे, तो आप यकीन नहीं करेंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो उसमें दिखाई क्या पड़ा कि वो जो दिखाई देखने वाले जो प्रतिबिंब था वो कोई नहीं था, वो एक धोबी था। अपने सिर पर गट्ठर बांधे था, गट्ठर बांधने के उसके ऊपर से चादर डाले था। तो चादर डालने की वजह से चादर जो था वो पूरी तरह से फैल करके फहरा रहा था हवा के चलने से। तो उससे देखने से लग रहा था कोई भूत प्रेत भयंकर पता नहीं कौन सा जीव जंतु चला आ रहा है कुछ में। अच्छा, उस ज़माने में ज़्यादा किसी के पास साइकिल वाइकिल नहीं होती थी, गरीब आदमी था। वहाँ पर आप देखेंगे काली बाड़ी जो है घसारी मंडी के पास, वहीं पर ये धोपियाना मोहल्ला है। तो वो वहाँ से चल करके पैदल जा रहा था गोमती तट पर, वहाँ पर अपने कपड़े पे धोएगा। लेकिन राधेश्याम को क्या पता, राधेश्याम ने पहली बार वो दृश्य को देख करके बहुत हैरान हो गए, बहुत तकलीफ हुई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दूर से देखने से वो प्रतिबिंब ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी खा जाएगा। लेकिन उस प्रतिबिंब के जब बहुत ही हम नज़दीक पहुँच गए तो हमारा सारा संशय, मेरा संदेह सब कुछ दूर हो गया, सब कुछ दूर हो गया, और मुझे लगा कि मेरे प्राण की रक्षा हो गई। तो ये वास्तविकता ये है कि ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी संदेहप्रद, ऐसे भ्रांतिमान अलंकार जिसे कहते हैं, आसक्ति से रस्सी को सांप समझ करके कई बार हम लोग डर के मारे कांपते हैं, नाना ने जाना नहीं, जाना नहीं अभी कुछ, लेकिन उसकी ने हाथ से पकड़ लिया, अब न सांप दिख रहा न रस्सी दिख रही। तो नतीजा ये कि भाई ऐसा होता है कि प्रतिबिंब को तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसको नहीं पकड़ा जाता। तो भाई गोस्वामी जी ने ये लिखा कि निज प्रतिबिंब बरक जो है, अपने प्रतिबिंब को, अपने परछाई को, अपनी कालिमा को, अपनी कलुष कामना को, अपनी मानसिक दुर्बलता को या अज्ञानता को तो पकड़ा जा सकता है ज्ञान के प्रकाश में। ध्यान रखिएगा, ज्ञान के प्रकाश में जब सिर पर सवार होगा। और जैसे आप कभी खड़े हो देखेंगे, आप पैर के नीचे ही आपका रहता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और अगर अज्ञानता का प्रवेश आ गया तो आप ज्ञान के प्रकाश से कोसों दूर चले जाएंगे, और आपकी तस्वीर जितने बड़े लंबे आप नहीं, उसका चौगुना लंबा आपको आपकी परछाई दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही एक घटना और घटी जो मैं इसके साथ इस मार्ग से बता दे रहा हूँ। मैं अपने ऑफिस से निकल के उसी रात से कई महीने बाद एक बार हुआ कि मैं अपने घर की तरफ पहुंच रहा था। घर वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर रहा होगा। लेकिन मैंने देखा कि एक इसके ये जो बिजली का बिल है, नहीं बिजली का जो खंबा है, उस खंबे के ऊपर कोई चीज़ ऐसे ऐसे कर रहा, ऐसे 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 हो रहा। और उस जमाने आजकल की तरह मरकरी बल्ब नहीं लगे थे, उस समय ऐसे बल्ब लगे थे, बिल्कुल छोटे छोटे बल्ब टिमटिमाते रहते थे, भाई चल रहा दिखाई पड़ा। तो वो बल्ब के ठीक पहले की तरफ था, तो बल्ब उसके पीछे था। तो परछाई उसकी दिखाई बड़ी दूर दूर तक दिखाई पड़ती। तो हम उससे काफ़ी दूर थे। हमने कहा भैया आज तो कोई, अभी तो उस दिन बच गए थे, आज कोई निश्चित रूप से कोई घटना घटने वाली है। रात का समय है, 2:30-3 बजा, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन मैं सोचता रहा कि चलो चलते हैं, देखते हैं भाई माता जी हमारी इंतज़ारी कर रही होंगे कि माता जी का आशीर्वाद प्राप्त है, हो सकता है मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन हम तो भाई अब एक ही बार तो मरना ही होगा। तो मैं फिर उसी निर्णय को लेकर के आगे बढ़ा। आप ध्यान देंगे कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, पहली चीज़ तो मेरे हृदय की धुकधुकी बहुत बढ़ती गई, बहुत जल्दी दल 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 दल, अब मरे अब मरे अब मरे तब मरे। लेकिन मैंने कहा जो भी हो जाए चलने दो चलने दो, क्योंकि अब ज्ञान और अज्ञान दोनों लड़ रहे हैं आपस में। तो जैसे ही मैं उस खंबे के नज़दीक, बहुत नज़दीक पहुंचा, तो हमारी नज़र ये हुआ कि मरने से पहले एक बार देख तो ले, जैसे होता है ना अंतिम इच्छा। तो अंतिम इच्छा की तरफ से जैसे मैंने देखा तो क्या देखा, एक कटी हुई पतंग जो थी वो बल्ब के ठीक सामने लटक रही थी, हवा के झोंके से वो हिलडुल रही थी, तो उसका प्रकाश दूर तक फैला था। तो होता क्या है, कई बार हम लोग कल्पना के लोक में जाकर के हो जाता है जो डराओ मरा, एक बड़ा भारी सिद्धांत है। तो कभी जीवन में डरना नहीं है, कभी डर की परछाई से अपने आप को उलझाना नहीं है, नहीं तो ज़िंदगी कभी भी अपने हाथ से धोई जा सकती, ख़त्म हो सकती है। तो केवल तात्पर्य केवल है कि 21 जून का जो दिन है वो सबसे बड़ा दिन होता है। सूर्य का प्रकाश सबसे महानतम जीवन का होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और उस प्रकाश में जैसे उसका प्रकाश जीवन में सबको प्राप्त होना चाहिए, वैसे ही आपके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश की उत्पत्ति हो, और आप भी भगवान की कृपा से अपने जीवन में अज्ञानता रूपी परछाई से मुक्त होने का यथेष्ट प्रयास करें। ये विज्ञान का विषय है, और ये अध्यात्म से इसका ज़्यादा उतना लेना देना नहीं है, जितना ज़्यादा आपको उसको तार्किक विश्लेषण के आधार पर समझना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको समझ में आ गया हो तो सिर्फ यही है कि सूर्य का प्रकाश आपके जीवन में ज्ञान बनकर आए। जैसा हमने बताया कि मेरे जीवन के पथ पर कुछ किरणें बिखरा देना, इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको निवेदन कर प्रार्थना करता है। ये जो पीछे लगा हुआ ना दिग्विजय रथ, दिग्विजय रथ लिखा हुआ, दिग्विजय रथ का मतलब सिर्फ है वह सूर्य जो
सारे देश दिग दिगांतर में अर्थात दसों दिशाओं में जो सूरज जब चारों तरफ ढल रहा उसका रथ चल रहा, रथ में सात सात घोड़े लगे हुए हैं और उन सभी का प्रकाश निकल रहा। तो ऐसे दिव्य रथ का भी उसके बाद एक कोणार्क मंदिर है। मैं उड़ीसा गया, उड़ीसा से पुरी गए, वहाँ पर भी हम लोग कोणार्क मंदिर देखा, वहाँ सूर्य का रथ का पहिया भी देखा। तो उसके अंदर भी 24 तीली भी है। तो उस वक्त राजा महाराजा लोग बनाते थे, क्या क्या सुंदरता उसकी आकृति थी कि भाई उसमें जितनी भी जो तीलियाँ बनी हैं वो तीलियाँ जो है वो 24 घंटे का नेतृत्व करती थी और प्रकाश भी उसी हिसाब से उसमें जाता था। उनको देख करके प्रकाश से लोगों को टाइमिंग का पता चलता था। ये हमारे देश की बहुत बड़ी महानतम उपलब्धियां हैं और अचीवमेंट है, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन सब कहने का तात्पर्य सिर्फ इन शब्दों के साथ एक ही है कि अज्ञानता रूपी परछाई से मुक्त होने के लिए आपका मनोबल बहुत प्रबल होना चाहिए, ज्ञान का प्रकाश इतना होना चाहिए कि उससे आप तार्किक विश्लेषण के आधार पर उस सत्य तक पहुँच जाएँ, सत्य तक पहुँच जाएँ जो आपको सत्यपति बना दे। जान माल का खतरा तो भगवान के हाथ में है, ये मान के चलिए सब कुछ सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ यदि मेरी तरफ से आप सबको हृदय से प्रार्थना है, मेरी तरफ से कोई भूल हो गई हो तो मैं समझता हूँ कि आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। जय श्री राम, राधे श्याम, आपको हृदय से नमन करता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ज़्यादा क्या बता सकता हूँ, बस यही है कि इस चौपाई का जो दूसरा भाग, जो उसका दूसरा भाग है कि जो नित्य प्रतिबंब बरक मह जाए जान जाए नारीगत भाई, इस विषय पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। क्योंकि ज्ञान की बात आज मैंने इसलिए कर दिया कि जून का महीना ख़त्म हो रहा था, 21 जून ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी बात। तो अब अगले 3 तारीख को हम लोगों को गुरु पूर्णिमा है, गुरु ज्ञान की बात करनी है। इसलिए हमने ज्ञान को यहाँ पर लेकर के बताने की कोशिश की कि सूर्य ही हमारे अखंड ज्ञानेश्वर है। सूर्य भगवान, सूर्य भगवान जो ही है भगवान विष्णु हैं। ये खुद को गीता में कहते हैं कि मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही तारा हूँ, मैं ही मंडल हूँ, मैं ही सब ब्रह्मांड हूँ, मैं सब कुछ हूँ। जो सब कुछ वही है, फिर उसमें क्या चीज़ कहने सुनने को रहेगी। ऐसी स्थिति में उस सूर्य को नमस्कार करना अर्थात भगवान को नमस्कार करना। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः कह करके आप उनको जल दीजिए, उनको नमन कीजिए। इन और ये तभी कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमन करता। जय